कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम आराध्य सदगुरु देव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवी, सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी नंबर 57 आज हम लोग श्रवण करेंगे। गुरुवर कबीर कहते हैं, स्वर्ग आकाश में नहीं, मन की पवित्रता में है। मन जब पवित्र होता है तब सारे सुख अपने आप महसूस होने लगता है। लेकिन जब मन विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, चाहे 56 प्रकार का भोग व्यंजन आपके पास हो, चाहे दुनिया की सभी सुख सुविधाएं आपके पास हो, फिर भी वह नरक लगता है, क्योंकि मन विचलित होता है। गुरुवर कबीर का कहना है, कृत्या सूत लोक एक अहई, लाख 50 की आयु कहई, विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत परछते होई, पैठी बात विद्या की पेठा, बाहुक भरम भया संकेता, खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। गुरुवर कबीर कहते हैं, सूत उस वाणी को कहते हैं जो अपनी विषय वस्तु को संक्षेप में बता दे। यहाँ सूत का सरल अर्थ मंत्र तथा वाणी है। कृत्या का अर्थ है कृत्रिम एवं बनावटी। धर्म ग्रंथों में यह बनावटी तथा नकली बातें हैं कि आकाश में एक स्वर्ग लोक है जो बिल्कुल शुद्ध झूठ है। यह सूत्र कृत्या है, अर्थात यह वाणी नकली है कि एक स्वर्ग लोक है और उसमें रहने वाले 50 लाख वर्ष जीते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां भारतीय स्वर्ग की कल्पना की ही आलोचना ही है, क्योंकि भारतीय स्वर्गवादी ही यह मानते हैं कि स्वर्गग्रस्त जीव चाहे कितने ही युग स्वर्ग में रह ले, उसे पूर्ण जन्म में इस पृथ्वी पर आना ही है। भारतीय स्वर्गवादी जैसे ईसाई, मुसलमान आदि पूर्ण जन्म न मानने से वे यह मानते हैं कि जो जीव एक बार स्वर्ग या नरक में गया वह वहां का सदा निवासी हो गया। अतः उन्हें स्वर्ग से लौटने की बात ही नहीं है। यह तो भारतीय मूल पौराणिकों के स्वर्ग से जीव संसार में आते हैं, वे चाहे ब्राह्मण के स्वर्ग के हों या श्रवण के। इसका यह अर्थ नहीं है कि कबीर साहब ईसाई मुसलमानवादी के स्वर्ग का खंडन नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि से इस लोक से अलग स्वर्ग की कल्पना ही व्यर्थ है, वह चाहे जिसके द्वारा की गई हो। भारतीयों के स्वर्ग की समीक्षा यहाँ इसीलिए है क्योंकि वे भारतीय एवं विशेषतर हिंदू संस्कृति, धर्म एवं पौराणिक माहौल में पले थे। उन्होंने इन्हें ही निकट से जाना समझा था, इसीलिए सारी बातें इन्हीं को लेकर अधिकतर कहा था। नाना मतों द्वारा स्वर्ग की कल्पना क्यों की गई? यहाँ इस धरती के बाहर कहीं स्वर्ग लोक का अस्तित्व है? वस्तुतः इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों की अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि ही स्वर्ग है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अल्पायु, उसकी अपने जीने की इच्छा पूरी नहीं होती, इसीलिए उसने कल्पित स्वर्ग लोक में लाखों वर्ष जीते रहने की धारणा कर ली। इस धरती पर जवानी बहुत थोड़े काल की है, सुंदरता भी मनोनुकूल नहीं, परंतु पत्नी की जवानी तथा सुंदरता भी क्षणभंगुर, भोगने की अन्य वस्तुएं भी बहुत थोड़ी, पृथ्वी भी अनसुहाती धूल कीचड़ कांटे भरोग से भरी है।
इसीलिए मनुष्य ने कल्पना की कि आकाश में एक लोक है, वह दिव्य तथा चमकता हुआ है। वहां के भवन हीरे मोती आदि के बने हैं, सड़कें भी चमकती धातुओं की है। वहां के रहने वाले लाखों करोड़ों वर्ष जीते हैं और वे सदा जवान रहते हैं। ये सारी कल्पनाएं मन की उपज है। उनको बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलती है, जिसके रूप सौंदर्य एवं जवानी स्थिर रहते हैं। वहां इच्छा अनुसार भोगों को भोगते रहो, कभी इंद्रियां शिथिल नहीं होती इत्यादि। यह सब विषय मन की कल्पना की उपज है। अविवेकी मनुष्य विषयों में लीन है, वह इन्हीं विषयों का उत्कृष्ट रूप कल्पित स्वर्ग में भोगना चाहता है, जो मलिन ही है। सुगर सुकरी का भोग तथा इंद्र इंद्राणी का भोग दोनों एक ही समान मलिन है, परंतु पामर जीव उनका इतना चढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं कि मानो वह जीवन का लक्ष्य हो। परंतु याद रहे, इस पृथ्वी से अलग न कहीं स्वर्गलोक है, न वहां देवता है और न दिव्य भोग है। यह सब विषय मनुष्य का मनोरंजक राज्य मात्र है। मुसलमानों के स्वर्ग में तो पानी की नदियां, शराब की नदियां, बड़े बड़े बाग, हुरे, सुंदरियां तथा गिलमे सुंदर युवक मिलते हैं। अरब में ही मुसलमानों के स्वर्ग कल्पे गए। अरब में पानी तथा पेड़ दोनों का काफी अभाव है, इसीलिए स्वर्ग में उनका भी प्रबंध कर लिया गया। महाकवि गालिब जन्नत का मजाक उड़ाते हुए लिखते हैं, यूं तो मालूम है हमें भी जन्नत की हकीकत, यूं तो मालूम है हमें भी जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। जितने स्वर्गवादी पंडित, मुल्ला, पादरी, महंत आदि हैं, वे स्वर्ग की कल्पित कहानियों को पढ़ पढ़ कर भक्तों के सामने उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। वे उसका इतना भावुक होकर वर्णन करते हैं कि मानो प्रत्यक्ष देखकर आए हैं। इसीलिए कल्पित वाणी की बात आम जनता के मन में बैठ गई है। जब धार्मिक क्षेत्र के अगुआ मुल्ला पंडित ही दिग्भ्रमित है, तब साधारण जनता बेचारी क्यों न भटकाव में आ जाए। इसी झूठे स्वर्ग की कामना को लेकर वैदिक कर्मकांडियों ने हजारों वर्षों से यज्ञ के नाम पर मुख पशुओं की निर्मम हत्या की है। इसी के विरोध में भौतिकवादी ऋषि, आचार्य, बृहस्पति, उपनिषद के अनेक ऋषि, तथागत बुद्ध तथा महात्मा महावीर ने अपने अपने अभिनय चलाए थे। भारतीय परंपरा विचारों में उदार होने से उसने यज्ञ में हिंसा का त्याग कर दिया, परंतु मुस्लिम समाज में विचारों की उदारता न होने से वह आज भी कुर्बानी के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों पशु काट डालता है, जो अत्यंत जघन्य है। सदगुरु कहते हैं, खग खोजन को तुम पड़े पाछे अगम अपार, अर्थात पीछे हो चुके पंडितों की स्वर्ग विधायक अगम अपाद वाणियों को सुनकर हे मनुष्य, तुम कल्पना के पक्षी को खोजने के चक्कर में पड़ गए हो। स्वर्ग एक कल्पना का पक्षी है, अथवा खग का अर्थ आकाश भी माना जा सकता है। खग आकाश की दशा आकाश के समान अभावमात्मक शून्य है। तुम उसकी खोज के पीछे पड़े हो, जो अगम अपार मन की कल्पना मात्र है। बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम बिना परख के स्वर्ग का मिथ्या नहीं समझ सकते। जिनको वस्तु विवेक है, वे ही समझ सकते हैं कि स्वर्ग मन की एक उड़ान एवं सिख चिल्ली की कहानी है। अतएव तुम्हें यदि यह अहंकार है कि तुम अमुक प्रकार तप, दान, यज्ञ, वध या कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या कर
स्वर्ग जाएंगे तो यह तुम्हारा अहंकार मिथ्या है। श्री कृष्ण वैदिक काल में एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे, जिसने आर्यों के नेता इंद्र से लोहा लिया था। आर्य लोग यज्ञों के नाम पर पशु वध करते थे। पशुपालक श्री कृष्ण को यह सब गलत लगता था। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण वन्य जाति की 10,000 सेना के नायक थे। उन्होंने आर्यों के इस कृत्य का विरोध किया और इंद्र से युद्ध किया था। गीता श्री कृष्ण की रचना तो नहीं है, परंतु गीता लेखक ने यह ध्यान रखा कि कृष्ण के स्वर्ग कहीं न कहीं उसमें अवश्य आए। कृष्ण का मौलिक स्वर आप गीता के दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी है वेद के शब्दों में आसक्त है, जो यह कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, जो विषय अभिलाषी है और स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वे इस प्रकार की सेलम फूल जैसी दिखाऊ वाणियों को करते हैं, जिसका निदान कर्मों के फल के पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और जो भोग तथा मायावी शक्तियों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की विशेष कर्म विधियां बताती है। उपयुक्त वेदवाणी द्वारा जिसकी बुद्धि मारी गई है और जो भोग तथा मायावी वस्तुओं में आसक्त है, उसकी निश्चयता बुद्धि एकाग्रता में स्थिर नहीं होती। वेदों का संबंध तीनों गुणों की क्रियाओं से है। अतएव हे अर्जुन, तू त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जा और दुनियादारी झगड़ों से स्वतंत्र होकर नित्य सत्य में स्थित भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षा की इच्छा से निवृत्त एवं स्वरूप निग्न हो जा। जब सब ओर से जल ही जल भरा हो, तब छोटी थैलियां से जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मज्ञानी को भी वेदों से रहता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।